हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले गाइस आई एम रियली सॉरी बिकॉज आई नो कि आपको मेरे फ़ैन चैनल की वॉइस कॉन्टीन्यूसली आ रही है। एक्चुअली हुआ क्या है कि मैं थोड़े दिनों के लिए अपने भाई के रूम में शिफ्ट हो गई हूँ, जिसकी वजह से मुझे उसके रूम में वॉइस ओवर करना पड़ता है। और ये लड़का गाइस मैं आपको बता दूं कि 1 मिनट के लिए भी अपने फ़ैन को बंद नहीं करता है। आई डोंट नो वाई कि इसे इतनी गर्मी क्यों लगती है, बिकॉज मुझे गर्मी बहुत कम लगती है, इसके कंपैरिजन तो बहुत ही ज़्यादा कम लगती है। अभी मुझे इसके रूम में रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, तो ये फ़ैन बंद करता नहीं है। आई होप कि आप मेरी भावनाओं को समझ सकते हैं, बट फिर भी मैं आपको इसके लिए सॉरी बोल देती हूँ। सो प्लीज़ गाइस आप फ़ैन की वॉइस को अवॉइड करिए एंड मेरी वॉइस पे फोकस करिए। और ये तो आप सभी को पता ही है कि एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Like a Hellcat. पार्ट 4 की शुरुआत में हम शीरो को देखते हैं, जो कि उमीने से कहता है कि उन दोनों को बॉडी एक्सचेंज करते हुए देखने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आएगा। जिसे सुनकर उमीने कहती है कि हाँ वो सब तो ठीक है, बट हम दोनों मिलकर ये सब कैसे करेंगे, क्योंकि किसी की भी बॉडी स्विच करने के लिए एक पर्सन को सामने वाले पर्सन के सामने सुसाइड करनी होगी, बट वो दोनों कभी भी एक दूसरे के सामने ऐसा नहीं करेंगे। जिसे सुनकर शीरो हंसते हुए कहता है कि अभी तुम उन दोनों को नहीं जानती हो, बिकॉज उन दोनों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बिकॉज उन्हें ये नहीं पता है कि किस इंसान पे भरोसा करना है और किस पे नहीं। उमीने कहती है कि अगर हमारा ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो जिस पर शीरो कहता है कि अगर ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर सभी को लगेगा कि उन्होंने सुसाइड कर ली है, और वैसे भी तुमने कहा है कि तुम कागा को कभी भी माफ़ नहीं करोगी, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर उन दोनों को सबक सिखाएं। ये सब सुनकर उम्मीने शीरो से कहती है कि अब मैं तुमसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ। जिसके बाद वो शीरो को हक करती है। वहीं दूर से वो पैरेट सब कुछ सुन रहा होता है। देन नेक्स्ट सीन में हम कागा एंड आयुमी को साथ में देखते हैं, जहां वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। तभी वहां पे वो लड़की आकर उन दोनों को शीरो एंड उमीने के प्लान के बारे में सब कुछ बता देती है, बट उन दोनों में से कोई भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें शीरो पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा था। वो लड़की कहती है कि तुम्हारे फ्रेंड शीरो की सारी बातें इस पैरेट ने सुन ली है। जिसे सुनकर हमारा कागा वॉज लाइक, क्या हम दोनों आपको बेवकूफ़ दिखते हैं? एंड देन आयुमी को वहाँ से लेकर जाने लगता है। तभी वो लड़की उन दोनों को बताता है कि ये रियल में एक पैरेट नहीं, बल्कि ये भी एक इंसान है, जिसकी बॉडी गलती से एक पैरेट से स्विच हो गई। पहले तो उन दोनों को इस बात पे भी भरोसा नहीं होता है, बट जब वो पैरेट खुद बोलकर उन दोनों को अपनी स्टोरी सुनाता है तो उन्हें इस पे भरोसा करना ही पड़ता है। वो पैरेट उन्हें बताता है कि जब मैं 46 ईयर्स का था तो मुझ पे काफ़ी ज़्यादा कर्जा था, जिसके कारण मेरी फैमिली और मेरे बच्चे भी मुझे छोड़कर चले गए। एंड जब मैंने सुसाइड करने की कोशिश की तो मेरी बॉडी पैरेट से चेंज हो गई। ये सब सुनने के बाद कागा आयुमी से कहता है कि मैं भी बिल्कुल वही सोच रहा हूँ जो तुम सोच रही हो, क्योंकि कागा हमारा बेस्ट फ्रेंड है और हमें कभी भी उस पर डाउट नहीं करना चाहिए। ये सब सुनकर वो लड़की कहती है कि क्या तुम दोनों पागल हो गए हो? तो जिस पर आयुमी कहती है कि मुझे शीरो पे पूरा भरोसा है, क्योंकि बचपन में उसने मेरी हेल्प की थी और वो हमेशा दूसरों की हेल्प करता है, एंड यही वो शीरो है जिसे मैं जानती हूँ। और ये सब कुछ सुनकर हमारे कागा को भी थोड़ा बुरा लगता है, बिकॉज वो आयुमी को लाइक करता है। वहीं दूसरी तरफ उमी ने शीरो को बता रही होती है कि बॉडी स्विच करने के बारे में मुझे मेरे डैड ने बताया था। शीरो जब जा रहा होता है तभी उससे मिलने आयुमी एंड कागा आते हैं। आयुमी कहती है कि हम दोनों को ये तो नहीं पता कि तुम क्या करने वाले हो, बट हम दोनों को तुम पे पूरा भरोसा है।
जिसके बाद वो दोनों उससे गुड बाय बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। और उन दोनों की ऐसी बातें सुनकर शिरो कहता है कि तुम दोनों सच में बहुत ही ज़्यादा मूर्ख हो। आई मीन कि तुम दोनों सच में बहुत ही ज़्यादा स्टूपिड हो। देन नेक्स्ट सीन में हम अगेन कागा एंड आयुमी को देखते हैं, जहां वो दोनों साथ में काफ़ी ज़्यादा मस्ती करते हैं एंड देन एक दूसरे को गुड बाय बोलकर अपने अपने घर चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो दोनों स्कूल जाते हैं तभी उन्हें साथ में शिरो एंड उमीने दिखते हैं एंड आयुमी को देखते ही उमीने शिरो को लेकर वहाँ से चली जाती है। क्लास में जाने के बाद आयुमी एंड कागा को पता चलता है कि कागा की एक वीडियो पूरे स्कूल में वायरल हो चुकी है, जिसमें उसने आयुमी को सबसे क्यूट गर्ल कहा था, जिसकी वजह से पूरे स्कूल के बच्चे उन दोनों का काफ़ी ज़्यादा मजाक बना रहे हैं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हैं। ये सब देखने के बाद आयुमी को ऐसा लगने लगता है कि शायद अब कागा भी उसे पसंद नहीं करता है, क्योंकि उस दिन के बाद उसने आज तक मुझे दोबारा प्रपोज नहीं किया और ना ही उसके बारे में बात की। एंड यहाँ पे फाइनली आयुमी को रियलाइज़ होता है कि उमीने सच में काफ़ी ज़्यादा अगली है। और ये सब सोचने के बाद आयुमी कागा को अवॉइड करने की कोशिश करती है और ये बात कागा भी समझ जाता है, इसलिए वो आयुमी को फोर्सफुली स्कूल से बाहर लाता है एंड उसे हैप्पी करने की कोशिश करता है। आयुमी कागा से कहती है कि मेरे अलावा स्कूल में दूसरी लड़कियां भी हैं जो काफ़ी क्यूट हैं, तो जिस पर शिरो कहता है कि हाँ वो तो है, क्योंकि स्कूल में काफ़ी सारी क्यूट गर्ल्स हैं, बट अगर तुम्हारी बॉडी स्विच नहीं होती तब तो मुझे पता ही नहीं चलता कि उमीने भी इतनी ज़्यादा क्यूट हो सकती है। आयुमी कागा से कहती है कि अगर मैं बचपन से ही ऐसी होती तो क्या तब भी तुम मुझसे यही कहते जो तुम अभी कह रहे हो, तो जिस पर कागा कहता है कि अगर ऐसी बात है तब तो तुम्हारी काइंडनेस को सबसे पहले मैं ही फाइंड करता। ये सब सुनकर आयुमी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है और अपने आप से कहती है कि आज तक मैंने कभी भी अपनी ब्यूटी पे ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि कागा हमेशा मेरे साथ था। जिसके बाद वो कागा के पास जाकर उससे कहती है कि मैं तुम्हारे प्रपोजल का आंसर कल तक दे दूंगी, जिसे सुनकर हमारा कागा वॉज लाइक ओके नो प्रॉब्लम। उमी ने जब घर जा रही होती है तभी वो रास्ते में आयुमी को देखती है, जो कि क्लास के बाकी बच्चों के साथ काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रही होती है और उसे इतना हैप्पी देखकर उमीने को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग जब उमी ने स्कूल जाती है तो शिरो उसे एक पेपर देता है, जिसे देखकर उमी ने उससे पूछती है कि क्या ये काम करेगा, तो जिस पर शिरो कहता है कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं आयुमी एंड कागा को सबसे बेहतर जानता हूँ। एंड इतना सुनते ही उमीने को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि शिरो आयुमी के बारे में सब कुछ जानता है। देन नेक्स्ट सीन में हम आयुमी को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सैड होती है। एक्चुअली वो सैड नहीं होती है बल्कि परेशान होती है, क्योंकि आज ही वो दिन था जिस दिन शिरो उन दोनों की बॉडी को एक दूसरे से चेंज करने वाला था, बट फिर से कागा वहाँ पे आकर उसे हैप्पी करने की कोशिश करता है एंड उससे कहता है कि तू टेंशन क्यों ले रही है, बिकॉज तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए मैं हूँ ना। कागा के जाने के बाद वहाँ पे शिरो आता है एंड आयुमी से कहता है कि स्कूल के ख़त्म होने के बाद तुम मुझसे ड्राइंग रूम में मिलने आना, बट प्लीज़ तुम इसके बारे में कागा को मत बताना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे मिलने अकेले आओ, बिकॉज मैं तुमसे एक बार और बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का दुख है कि तुम्हारे बॉडी स्विच के बारे में मुझसे पहले कागा को पता चल गया। सो अगर तुम मुझ पे भरोसा करती हो तो मुझसे मिलने अकेले आ जाना एंड मैं वहीं पे तुम्हारा वेट करूँगा। काफ़ी देर तक सोचने के बाद एट लास्ट आयुमी शिरो से मिलने ड्राइंग रूम चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ जब कागा क्लासरूम आयुमी को फाइंड करने आता है तो वो उसे वहाँ पे नहीं मिलती है। तभी वहाँ पे शिरो आकर उससे कहता है कि अब आयुमी कभी भी वापस नहीं आएगी, जिसे सुनकर कागा उससे पूछता है कि आखिर तुमने उसके साथ क्या किया,
तो जिस पर शीरो कहता है कि फ़िलहाल अभी तक तो मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं किया है, बट हाँ मुझे ये तो पता नहीं कि मैं आगे और क्या क्या कर सकता हूँ। कागा शीरो से कहता है कि तुम उसके साथ कुछ भी करने की हिम्मत भी मत करना। तो जिस पर शीरो कहता है कि क्या आयुमी तुम्हारे लिए इतनी ज़्यादा कीमती है, तो इसे प्रूव करो। आफ्टर दैट शीरो कागा को बालकनी पर लेकर जाता है एंड फाइनली उसे वहाँ पे बता देता है कि मुझे हमेशा तुम्हें देखकर जलन होती है, क्योंकि मैं सभी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ, बट सभी लोग मुझसे ज़्यादा तुम्हें प्यार करते हैं। और वैसे भी उन दोनों की बॉडी स्विच होने के बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा जेंको उमीने को नहीं बल्कि तुम्हें हुआ है, क्योंकि बॉडी स्विच होने के बाद से तुम आयुमी के काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए हो। एंड आफ्टर दैट उन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है, जहां शीरो कागा को बिल्डिंग से नीचे गिराने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी आयुमी को ड्राइंग रूम में शीरो नहीं बल्कि जेंको उमीने मिलती है, जिसे देखकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। बट उसे इससे भी बड़ा झटका तब लगता है जब वो कागा को बिल्डिंग से नीचे लटकते हुए देखती है। उमीने आयुमी से कहती है कि अब कागा को बचाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, और वो रास्ता ये है कि तुम कागा को अपनी आंखों से मरता हुआ देखो। आयुमी जब वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो उमीने उसे रोकते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, क्योंकि मेरे इतने अगली बॉडी में रहने से ज़्यादा अच्छा ये है कि तुम अपनी बॉडी को कागा से स्विच कर लो। और इतना सुनने के बाद हमारी आयुमी उमीने को एक जोर का पंच मारती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही शीरो कागा को नीचे धक्का देता है तो कागा उसे भी पकड़कर अपने साथ नीचे गिरा लेता है। एंड आयुमी को ना चाहते हुए भी उन दोनों को नीचे गिरता हुआ देखना पड़ता है, बट उन दोनों के नीचे गिरने के बाद भी आयुमी की बॉडी स्विच नहीं होती है। ये सब देखकर उमीने कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड भागते हुए शीरो के पास जाती है, जहां उमीने शीरो को देखकर परेशान होती है। वहीं हमारी आयुमी कागा को देखकर काफ़ी ज़्यादा रोती है। तभी शीरो की आंखें खुलती है, जिसके बाद वो अपने आप को देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। एंड फाइनली यहाँ पे हमें पता चलता है कि कागा एंड शीरो की बॉडी एक दूसरे से स्विच हो गई है, और शीरो को देखकर हमारी आयुमी कागा को याद करते हुए काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होती है। इसी के साथ हमारा पार्ट 4 यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।